Hey my loves, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. कैसे हो आप सब? I hope you are all doing well, healthy, happy. So guys, आज की जो रीडिंग है इसका टॉपिक है कि दी एक्सट्रीम जेलस एंड पोसेसिवनेस ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस अबाउट यू, और वो क्या उनको एंगर इश्यूज़ होंगे या नहीं, क्या वो सॉफ्ट टेम्परामेंट के हैं यहाँ पर, व्हेन दे गेट एंग्री तो फिर उनका रिएक्शन कैसा होगा. ओके, सो ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 ये है जी आपके जो है नेम इनिशियल्स. ओके, सो ये है पाइल नंबर 2, ये है पाइल नंबर 1. सो जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, आपका ऑफिशियल नेम है ये, ठीक है, आपका ऑफिशियल नेम. सो जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, पाइल नंबर 1 प्यारा सा रेड फैदर है, एंड पाइल नंबर 2 यू हैव गॉट दिस ब्यूटीफुल ऑरेंज feather. Okay, so red and orange का कॉम्बिनेशन है आज. सो विच एवर इज़ योर कलर, आप उसको चूज़ कर सकते हो. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग, एंड जो आपके टाइम स्टैम्प्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एंड आई विल सी यू देयर. हेलो एंजल, पाइल नंबर 1, अगर आपने पहला वाला ऑप्शन चूज़ किया था, लेट्स सी व्हाट इज़ अप एंड व्हाट इज़ देयर फॉर यू. ब्यूटीफुल. ओके, इस आपके पर्सन की एक्सट्रीम रिएक्शंस में वो कैसे रिएक्ट करते हैं, and just stay calm, stay grounded, and just take what resonates, okay, and leave the rest. So let's see what is coming. आपके पास है Princess of Swords, Princess of Swords and Queen of Cups. Queen of Cups, and here is Knight of Cups. Alright, and also there is Seven of Swords. So pile number 1, आपके पर्सन की जो एनर्जीज हैं, दे आर रिलेटेड टू वाटर साइन वर्सेस दी एयर साइन. ठीक है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो वाटर साइन, एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस एयर साइन है आपके. ठीक है, तो ये पानी और हवा, इसका ये जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, दैट इज़ लिटरली वेरी मैसिव रिएक्शन. ठीक है, मैसिव रिएक्शन बट इन कोऑर्डिनेशन. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे के समझाती हूँ कि जो समंदर होते हैं, सी होता है, ठीक है, उसमें जो लहरें निकलती हैं, उठती हैं, ठीक है, मतलब जो ओशन करंट्स होते हैं, जिस तरह से पानी वहाँ पे बहता है, उसको बहाने में काफ़ी हद तक हवा का रोल होता है. ठीक है, सो हवा और पानी का कॉम्बिनेशन इस चीज़ का इंडिकेशन है, यहाँ पर सबूत कह लो कि आपके पर्सन की थॉट्स और माइंड और जो दिल है वो एक कोऑर्डिनेशन में चलता है, हारमनी में चलता है. ठीक है, उनका जो माइंड बोलता है उनका दिल वो करता है, उनका दिल जो बोलता है उनका माइंड वो करता है. बहुत ही ज़्यादा ये कोऑर्डिनेटेड पर्सन है जो कि एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में चलते हैं. ठीक है, तो इस पर्सन की जहाँ तक गुस्से वाली बात है या फिर आपके लिए पोसेसिवनेस की बात है, आई नो कि यू सी, अगर आप यहाँ देखो तो ये नाइट ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप्स है, और ये क्वीन ऑफ कप्स है. ये पर्सन आपके साथ बेइंतहा प्यार करते हैं. ठीक है, प्यार करते हैं, उन्होंने आपको चाहा है, आप उनकी मोहब्बत हो, और क्वीन ऑफ कप्स हो, आप उनके लिटरली दे आर मैडली इन लव विद यू, लिटरली दे विल बी मैडली इन लव विद यू.
लेकिन बात यह है कि वो क्यों आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, इतना। और वो रीज़न ये है, क्वीन ऑफ कप्स अगैन, उसका आंसर है कि आपकी जो मतलब इन्होंने जो आपको पहली बार ही देखा था ना, यू आर सो लुकिंग सो गुड, उनको लगा, ठीक है। स्पेशली इफ़ यू आर फीमेल, तो आपकी जो फेमिनिन क्वालिटीज़ हैं, आपका जो इमोशनल लेवल है, ठीक है, आप जिस तरह से आप डीप केयरिंग हो, सेंसिटिव हो, जिस तरह से आपकी अदाएँ हैं, लिटरली आपकी अदाएँ उनको दीवाना कर दिया था नाइट ऑफ कप्स पहली ही नज़र में। नाइट ऑफ कप्स इज़ ऑलवेज पहली नज़र, ठीक है। सो दिस इज़ them showing you love, बट द थिंग इज़ हियर कि पॉइंट नंबर 1 कि ये पर्सन जो है क्या कर सकता है आपके लिए, ठीक है। एंड इसका आंसर जो है दैट इज़ इन 7 ऑफ सोर्ड्स। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी वो होती है कि जब इंसान आपके लिए वाकई में कुछ भी कर सकता है, चाहे वो कुछ भी करना हो, ठीक है, चाहे किसी का ट्रस्ट तोड़ दे आपकी खातिर, किसी का कुछ बुरा कर दे, आई डोंट नो, कुछ छुप के कर दे, ठीक है, हिडन या बाहर से जो भी। तो ये पर्सन मुझे ऐसे लगता नहीं है प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि ये बहुत फास्ट एनर्जी है कि इतना शो करता है गुस्सा, लेकिन जस्ट लाइक सी द वे सी इज़ डीप, हम सबको पता है कि सी बहुत डीप होता है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा जिसे बोलते हैं फुल ऑफ वाटर होता है, और वाटर रिप्रेजेंटेशन है किसी के बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस के आपके लिए होने का, ठीक है। लेकिन सी जो लगता काम है, लेकिन आपको पता ही है उसके अंदर कितना कुछ होता है, ठीक है, और वो ऊपर से ही सिंपल सा लग रहा होता है, नीचे उसकी बहुत डेप्थ है और बहुत कुछ छुपा हुआ होता है जो कि किसी को पता नहीं होता, ठीक है। इस तरह के आपके पर्सन हैं। तो गुस्से में जहाँ तक मुझे यहाँ दिख रहा है, दिस पर्सन इज़ काम ऑन द आउटर साइड, ठीक है, ऊपर से ये काम होते हैं या फिर कुछ नहीं कह रहे या चुप करके बैठे हैं, ठीक है, लेकिन अंदर से जो उनके अंदर पक रहा होता है, जो उनके अंदर प्लानिंग हो रही होती है, या फिर जिनको गुस्सा चढ़ा हुआ होता है, वो उन्हीं को पता है या फिर गॉड को पता है। दैट इज़ हाउ योर पर्सन इज़, ओके। और इनको उस समय मतलब क्योंकि इनकी अपनी थॉट प्रोसेस है, इनको समझाना या फिर इनको कन्विंस कर पाना, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये किसी इंसान के पॉसिबल उसके हाथ में नहीं है, देखिए वही कर सकते हैं, मतलब खुद ही अपने आप को समझा सकते हैं, और दुनिया का कोई बंदा या बंदी इनको समझा नहीं सकता है उस समय। अच्छा जी, अगर तो आपके पर्सन इस एनर्जी में है तो ऑब्वियसली दैट इज़ योर रीडिंग एस ऑफ कप्स, एंड दिस इज़ द क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी। प्लीज एक्सक्यूज मी द बैकग्राउंड नॉइजेज, ये कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। सो एस ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिप्रेजेंट्स कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में एक नया इंसान है, ठीक है, और आप इसकी बहुत पुरानी मोहब्बत होगी, ठीक है, आप इसकी पुरानी मोहब्बत होगी, मे भी काफ़ी साल हो गए होंगे, ये पर्सन का आप पे क्रश हो या ये शुरू से ही आपसे शादी करना चाहते हो, ठीक है। बट एस ऑफ कप्स ये हमेशा एक नए दिन को, एक नए मोहब्बत को, एक हर रोज़ आपको एक नई तरह से मोहब्बत करेंगे, ठीक है। आप इसके लवर हो, यू आर देयर लव, और ये कभी भी इस चीज़ को स्पेयर नहीं करते या इस चीज़ को वो इस चीज़ को वो नहीं करते कि भाई आप जो अगर वाइफ बन गए हो तो अब आप पुराने हो गए हो तो अब वो जो है और लोगों की तरफ जाएं या और लोगों की तरफ जो है ना वो अपना माइंड करें। इट इज़ नेवर गोइंग टू बी हैपनिंग इन देयर डिक्शनरी, आप जो भी बोलो, ठीक है। सो आई वॉन्ट टू सी मोर कि इनका जो है जेलसनेस आपके लिए या पोसेसिवनेस किस हद तक है। सो प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ तक प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स का ताल्लुक है, यू आर देयर फेवरेट पर्सन, लिटरली पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ यू आर देयर फेवरेट पर्सन इन देयर होल लाइफ, ठीक है। अगर इनसे कभी कोई पूछे कि आप जो हो आपकी फेवरेट पर्सन कौन है पूरी दुनिया में, तो यहाँ पे मैं 100% श्योर हूँ कि आप ही का नाम लेंगे, ठीक है।
और ये बहुत है ना एक्साइटेडनेस होती रहे है इसके बीच में। और ये है कि ये पर्सन बहुत डीप है, इसकी फीलिंग्स आप कभी भी शायद ना समझ सको, आपका शायद जीवन बीत जाए पूरा इनके साथ लेकिन आप इनकी फीलिंग्स नहीं समझ पाओगे, क्योंकि ये बंदा बहुत ज़्यादा इमोशनल है। ये बंदा बहुत ज़्यादा इस एनर्जी में है कि जहाँ इसको इसको ना आई डोंट नो व्हाई, लेकिन इसकी एक अजीब सी थॉट प्रोसेस है, लाइक जो चीज़ मेरी है वो है, और अगर नहीं उसको मिलती वो चीज़ तो फिर ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ख़ुद को बीमार कर लेते हैं, और यहाँ पर खाना पीना छोड़ देते हैं, लेट जाते हैं बेड में, और लिटरली दैट इज़ द थिंग ओवर हियर। ओके, एंड ऑल्सो यू सी थोड़ा सा अटेंशन सीकर है ये, ठीक है। आपको इसको आपकी तवज्जो जो है चाहिए ही चाहिए होती है हर समय। एंड दिस पर्सन इज़ सो थोड़ा सा फाइटर भी है ये ठीक है, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ वांड्स है, डेफिनेटली दे आर फाइटर, लेकिन इसकी फ़ाइट बहुत ही साइलेंट होती है, साइलेंट ट्रीटमेंट दे सकते हैं। यहाँ पर जिस पे इसको गुस्सा चढ़ा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई इरिटेट कर रहा है या आपको कोई तंग करता है, ठीक है, या इनको लगता है कि आपको कोई और पसंद करता है, तो ये उससे सीक्रेटली जाके लड़ेंगे, उसको सीक्रेटली जा कर के मज़ा सिखाएंगे, नॉट रियली कि आपको बताएंगे, या फिर आप इरिटेट हो, आप उन पर गुस्सा करो, भाई तुमने क्यों किया, तो तुमने ये ऐसे नहीं करना चाहिए था, राइट। सो दिस इज़ हाउ दे आर हरमिट। देखा, मैंने बोला ना कि ये है ही ऐसा हरमिट मूड, मतलब चुप चुपीते काम करना, लोगों दुनिया को सब पता न चले या बताते नहीं है ही ऐसे। स्कॉर्पियो वाइब हो सकती है यहाँ पर, कैप्रिकॉर्न की भी ऐसी वाइब होती है, टॉरस की भी हो सकती है, एक्वेरियस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, सो वर्गो की बहुत एक्सट्रीम यहाँ वाइब हो सकती है। सो जजमेंट अगैन, उसको मतलब ये गाँव छोड़ के आते हैं अगले को, लाइक लिटरली जिस पे इनको गुस्सा है, स्पेशली अगर आपका मामला है तो लिटरली दे विल जज यू, उसका फाइनल जो भी करना है, ठीक है ना, वो करके आएंगे, और मोस्ट ऑफ द केसेस आपको पता भी नहीं होगा। एंड व्हेन दे रीच होम तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि डीप थॉट में हो, आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि अक्सर डीप थॉट्स में ही होते हैं, यू विल बी लाइक जस्ट रैंडम है, नॉर्मल है, बट इट विल नॉट बी अ नॉर्मल थिंग, ठीक है। सो ये है इनकी एक्सट्रीम साइड, सिल्वर वाटरफॉल। आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपके लिए ये पूरा स्वर्ग इस दुनिया में ही बनाएंगे, ठीक है। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस पर्सन इज़ मैडली इन लव विद यू, क्योंकि आप ही वो इंसान हो, ठीक है, जो उसकी लाइफ में लुमिनोसिटी या फिर लाइट लेके आई। सो आप उसकी लाइट हो लाइफ की, तो आपके बिना वो कैसे रह सकते हैं। सी अनदर थिंग, ये नैन यांग, ठीक है, लिटरली रिप्रेजेंट्स कि दिस इज़ दी अदर हाफ ऑफ योर्स। ये बंदा आपके, जिसे बोलते हैं ना, सोल का टूटा हुआ हिस्सा है, दूसरा हिस्सा है, और ये इस चीज़ को मानता भी है, चाहे आप मानो या ना मानो, कहीं ना कहीं इसको अपना अब आपके अंदर नज़र आता है, क्योंकि ये आप ही का सोलमेट है, आप ही का पर्सन है, ठीक है। सो ये ट्विन फ्लेम यहाँ बहुत ही हाई लेवल सोलमेट की एनर्जी होती है, यिन एंड यांग। सो आजकल ये कार्ड काफ़ी इस डेक में से निकल रहा है, पहले नहीं निकलता था। मेरे ख्याल में किसी ट्विन फ्लेम में रिसेंटली हमारा चैनल ज्वाइन किया है, उनके लिए ये निकलता है। एंड इफ़ यू आर वन ऑफ दैम, सी अ साइन, मे बी यू आर वियरिंग सम पिंक कलर नेल पॉलिश, या फिर आपने अपने लेफ़्ट हैंड में कोई ब्रेसलेट या बैंगल या कोई कंगन इस तरह का कुछ पहना है, ठीक है। यस, यू आर ट्विन फ्लेम। सो यहाँ पर इमोशनल फ्रीडम है, लिटरली रिप्रेजेंट्स समबडी जो रहना तो आज़ाद चाहता है, और वो चाहता है कि आप उसके साथ लॉयल रहें। ये पर्सन ना तो आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहता है ज़्यादा, और ना ही ये चाहता है कि आप तंग आओ उनसे, ठीक है। सो दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ लाइक के वो चाहते हैं कि आप भी खुश रहें और वो भी खुश रहें, और कोई हमारे बीच ना आए तीसरा,
सेल्फ़ रिस्पेक्ट ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा आपको सेल्फ़ रिस्पेक्ट आपकी कभी भी डाउन नहीं करेगा, कभी भी दूसरों के सामने आपको डिग्रेड या अकेले में भी करेगा, ठीक है। वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल एज हस्बैंड वाइफ भी। हस्बैंड वाइफ का जो प्राइवेट रिलेशनशिप होता है वहाँ पर भी आपको रिस्पेक्ट देना या आपकी मर्ज़ी है, ठीक है ना। सो इसी तरह से इनका आपके साथ सिस्टम जो है वो चलने वाला है एज हस्बैंड। ओके, so let's see some love messages of your person. All right, ये आपको क्या बोलना चाहते हैं। ओके जी, कि बोलते तुम मेरे को गुड़िया की तरह दिखती हो, यू लुक लाइक अ डॉल टू मी। रेड कलर में तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हो। आओ एक मज़ेदार डिलीशियस सा ब्रेकफास्ट करें। हे माई एंजल, मेरी परी, कम हियर, इधर आओ। ओके, दे आर कॉलिंग यू। यू आर माई लास्ट लव, तो मेरी आखिरी मोहब्बत हो। तुम बहुत ग्रेट हो। वाह, आज तो बड़ी तारीफ़ें हो रही आपकी। हाँ, तुम्हारी स्माइल मेरा दिल ले गई थी चुरा के, और मुझे अच्छा लगता है जब तुम ज़्यादा हंसती हो, बहुत प्यारी लगती हो। तुम मेरी ड्रीम गर्ल हो, तुम्हें मैं सपने में देखता हूँ। ओके, मैं तुम्हें हमेशा क्वीन की तरह रखूँगा। यू आर डिज़र्विंग ऑफ क्वीन ट्रीटमेंट। चाहता हूँ बाकी के सारी ज़िंदगी तुम्हारी बाहों में गुजार दूँ। एंड ऑल्सो देयर इज़ लेट्स ट्रैवल टुगेदर। आओ हम इकट्ठा ट्रैवल करें। आई बिलीव दिस इज़ अ ट्रैवल लवर पाइल नंबर 1। Will you stay up with me all night? Wanna do cuddles? Alright, you have got very beautiful smile. जो भी हो जाए मैं तुम्हारी साइड पर ही रहूँगा, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूँगा। ओके, लेट्स सी, आपके पास है कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी। दिस इज़ अ चैनल सॉन्ग फॉर यू। कभी कभी सोचता हूँ कि व्हाट डिड आई डू टू गेट अ पर्सन लाइक यू। तुम जैसा इंसान मुझे मिला, आखिर मेरे क्या कर्म थे। लव यू बिलियन टाइम्स। ये अनकंडीशनल लव है, यानी कि ये इंसान को आपसे कोई कोई मतलब की रिलेशनशिप नहीं है। लेट्स गो टू कॉफ़ी डेट। एंड मैं तुमसे अभी इसी समय मिलना चाहता हूँ। ऑलराइट, तुम्हें पता भी है हर रात तुम्हें कितना सोचता हूँ मैं। अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हें लेकर मैं डिफरेंट थ्रिलिंग प्लेसेस पर लेकर के जाऊँ। थ्रिलिंग प्लेसेस। तुम बहुत बहुत सुंदर हो। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे, फाइल नंबर 1। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर बेबी, लव यू, बाय बाय। Hello, welcome group number 2। सो अगर आपने सेकेंड वाली ऑप्शन चूज़ करी, लेट्स सी व्हाट इज़ देयर फॉर यू। ओके, jealous and possessive behavior। सो यहाँ पर जो चीज़ है दैट इज़ अ हैंग वुमन। ओके, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। ओके जी, इनकी एक्सट्रीम जेलस एंड पोसेसिवनेस। चैरियट, 4 of Pentacles,
चैरियट रिवर्स में है और व्हील ऑफ फॉर्चून भी रिवर्स में है। सो यहाँ पर काफ़ी रिवर्सल्स आए हैं। लिटरली रिप्रेजेंट्स के आपके जो पर्सन है दैट इज़ गोइंग टू बी समबडी के जिसका गुस्से में दिमाग चलना बिल्कुल बंद हो जाता है। और जब तक ये आपका मामला है, आई मीन यू नो इफ़ इट्स अबाउट यू, तो फिर तो कुछ ना पूछो द वे दिस पर्सन रिएक्ट्स, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल ही पागल हो जाते हैं गुस्से में। अगर तो यू नो समबडी इज़ डिस्टर्बिंग यू, या फिर उनको ऐसे लगता है कि मे बी आप किसी और के साथ, किसी तीसरे के साथ इंटरेस्टेड है, आई एम सॉरी, आप इस पर्सन को हैंडल नहीं कर सकते हो उस समय, ठीक है। इनका बिल्कुल दिमाग उल्टा चलने लग जाया करेगा और विद दिस चैरियट एनर्जी वो भी रिवर्स। ये भी हो सकता है कि यह पर्सन चला जाए दूर, घर छोड़ कर चला जाए, या यू नो किसी रेस्टोरेंट में, किसी रिजॉर्ट में या होटल में रहना शुरू हो जाए, ठीक है। खाएगा भाई बाहर से, रेस्टोरेंट से, घर से खाएगा भी नहीं। और मतलब लिटरली हैंग मैंने यहाँ पर, ये कहीं पर भी रह लेगा, ये सड़क पे रह लेगा, ये यू नो फुटपाथ पे सो लेगा, लेकिन ये इसका गुस्सा नहीं छोड़ेगा। और आपने जो सोच रिवर्स है, बहुत ही यू नो एब्रप्ट रिएक्शन है इनका, ठीक है। सी ग्रुप नंबर 2, ये पर्सन की जहाँ तक एक्सट्रीम साइड में आपको बताऊँ तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना मैं बताऊँ बाद में सोचते हैं, आई एम सॉरी टू से, मतलब पहले सोचना चाहिए यू नो कुछ करने से, लेकिन ये बाद में सोचते हैं क्योंकि इनके ऊपर गुस्सा इनका इतना हावी हो जाता है कि दे आर अनएबल टू थिंक प्रॉपरली कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ऐसी ही बात है। अनदर थिंग इज़ विथ 5 ऑफ वॉन्ड्स, दिस पर्सन लाइक जैसे मैंने बोला कि ये इरिटेशन मतलब इरिटेटेड, और यहाँ पर लड़ाई करना, नो कांटेक्ट सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पर ओपोजिशन यानी बहस और लड़ाई, फाइटिंग, ये सब चीज़ें हैं यहाँ इसके एक्सट्रीम साइड्स पर, ओके। सो लेकिन ये नॉर्मल लाइफ में ऐसा नहीं है। आप ये ना समझना कि इसकी नेचर मैं बता रही हूँ, ये इसकी नेचर नहीं है, ये इसकी वो साइड है कि जब इनको बेनतहा गुस्सा आ जाता है तो ये कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और ये जेलस भी बहुत ज़्यादा पर्सन है। अगर यू नो इफ़ यू थिंक लाइक कि मे बी मैं इसको जेलस करवा लूँगी, किसको तीसरा पर्सन दिखा कर यू नो, या इसका माइंड गेम्स खेल लूँगी, नो बेबी, ये इनका रिएक्शन बहुत अब्रप्ट है, बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले हैं। एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो लाइक इन एन एनर्जी के जहाँ पर ये पर्सन कुछ भी कर सकते हैं लिटरली, ठीक है। तो बेहतर यही है कि उस तो जो उस नाम है उसी देर में उस टाइम फ्रेम में आप इनसे बात जो है वो ना ही करें। लेट देम कूल डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। देखो फुल एनर्जी है, लेकिन ये है कि ये पर्सन ये नहीं है कि आपके बात बिल्कुल नहीं सुनेगा। इसका एक टाइम पीरियड होता है जहाँ पर इसको गुस्सा चढ़ा होता है, ठीक है, और वो उस टाइम नहीं सुन रहे होते, पागलों की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। उस टाइम में आपका रोल आता है उस टाइम में आपने इनको नहीं बुलाना बिल्कुल भी। लेट देम कूल डाउन बिट, ठीक है। फिर देखो फुल एनर्जी साथ ही फिर ये नेगोशिएशन पर उतर आएंगे, बातचीत करने पे आ जाएंगे, ठीक है। बट एज़ फार एज दिस इज़ कंसर्न कि ये पर्सन को आप जो उसी टाइम गुस्से में ये कहोगे कि नहीं तुम मेरे से बात करो, नहीं तुम मेरे से बात तो करो, तुम मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हो, ये बात है, उस टाइम कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। लेट देम कूल डाउन अ बिट, उसके बाद आप बात करेंगे तो फिर दे विल बी ओके, ठीक है। ये इनका सीक्रेट है जो कि मैंने आपको रिवील कर दिया है। आई जस्ट वांट चेक आउट कि ये जेलस और पोसेसिव जो हैं वो कितने हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स भाई बहुत जेलस और पोसेसिव हैं ये आपके लिए, ठीक है। दोनों को यू आर देयर प्रॉपर्टी, हाँ जी, आपको प्रॉपर्टी की तरह ही समझते हैं। इसी एस ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स इज़ मनी, पेंटिकल्स इज़ प्रॉपर्टी, और वो ऐसा मानते हैं कि आपके ऊपर किसी और का राइट जो है ना, राइट वो नहीं हो सकता सिवाय उनके, ठीक है। एंड दिस इज़ द 5 ऑफ पेंटिकल एनर्जी, मतलब
लिटरली ये इंसान को अगर ऐसा लगेगा कभी कि कोई आपको उनसे छीन के लेके जा रहा है, उसको ऐसे लगेगा यार मैं तो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ गया हूँ, मेरे हाथ तो कुछ भी नहीं है, मैं तो मेरा सब कुछ लूटा गया लूटा गया, ठीक है ना। और उनको बहुत हार्ड टाइम होगा, उनके लिए बहुत एंग्जाइटी, कोई खुद में कॉन्फिडेंस नहीं, लो एनर्जी, बीपी लो, अक्सर अगर उनको कोई इशू है ऐसा, और लो बीपी और लो एनर्जी, काम पे भी नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कभी मत करना, क्योंकि ये पर्सन इसी तरह का है। 8 ऑफ कप्स हो, ये भी हो सकता है अगैन सेकेंड टाइम ये वाइब आई है घर छोड़ के जाने की, ठीक है। तो दे कैन मूव ऑन एज वेल। सो मून देखो कितना गम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा गम इनको लगेगा, इनके दिल को ट्रॉमा कि इसने मुझसे बेवफाई क्यों की, ठीक है, इसने मुझसे बेवफाई क्यों की। मून एनर्जी ऑल्सो रिप्रेजेंट्स जब किसी के दिल में एक डर बैठा होता है, किसी चीज़ को लेकर के एक डर किस चीज़ का, कि आप उनको छोड़ना जाओ, या देखो ये एक ऐसा इंसान है जिसने पहले से ही मन में एक डर पाला होगा, हाँ, कि आप किसी और को पसंद ना कर लो शादी से पहले। ये भी हो सकता है कि रीज़न होगी कि ये बंदा आपसे फ़ौरन से झट से शादी कर लेगा, ठीक है, क्योंकि जिसने शादी करनी होती है वो कर लेता है, ठीक है, वो ये ड्रामेबाजी नहीं करता, ठीक है ना, कि ये तो वो तो तुम मेरी पसंद हो तो तुम ये तो तुम वो, ठीक है, जिसने करनी होती है वो कर लेता है, नो मैटर दिस वट एवर द सर्कमस्टेंसेस आर, क्योंकि उनके मन में मून एनर्जी होती है कि यार अगर मैंने ना किया तो वो कहीं और ना कर ले, या फिर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसके पास इतना नहीं भी रिसोर्सेज, स्टिल कुछ भी हो सकता है दुनिया में, डिवाइन डिसीजंस आर अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है। तो उसको ये होगा कि अगर मैं इतना अनग्रेटफुल हूँगा इस ब्लेसिंग को, अगर मेरे पास ये ब्लेसिंग है तो गॉड किसी और को भी दे सकते हैं, गॉड खुद भी इंटरवेंशन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें उनके माइंड में पनपती हैं, उनमें पलती हैं, और इस चीज़ को लेकर के ये बंदा बहुत ज़्यादा केयरफुल है, या फिर जिसे बोल लो डरा हुआ होगा अंदर से, इस वजह से भी आई एम श्योर कि आपको जो लव प्रपोजल है या मैरिज प्रपोजल है इनकी तरफ से बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। 6 ऑफ कप्स देखो इसको, अच्छा एक और इसकी साइड देखो आप ज़रा, पहले गए हैं लड़के, ठीक है, गुस्से में गए हैं, और 6 ऑफ कप्स अब आपके बिना वहाँ रहा नहीं जा रहा, याद आ रही है, बहुत ज़्यादा याद आ रही है, और एक्सट्रीम पे याद आ रही है, और गुस्सा भी चढ़ा हुआ है, और समझ भी नहीं आ रही कि अब ज़िंदगी कैसे गुजरेगी आपके बिना, ऐसे ही सही है ये सब सोच आई बिलीव, फिर आई थिंक आपको कॉल करेंगे, या अगर आप कॉल कर रहे हो तो आप उठाएंगे, आपसे बात करने की फिर कोशिश करेंगे, या क्लैरिफाई, दे वांट क्लैरिटी, ठीक है, उनको क्लियर का आप पूरा सीन बता दो कि भी ये बात है, तो मैं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ठीक है, वंस दे आर क्लियर तो ये बात छोड़ देने वाला बंदा है, ठीक है। लाइक लिटरली ये इंसान को जब रोग जिसे बोलते हैं ना, रोग लगना या गम लगना, जब ये लगता है ना, वो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ जाते हैं, लाइक लिटरली ये इंसान हार जाता है अपनी किस्मत से, अपनी जिसे बोलते हैं अपनी किस्मत से हार जाना, या फिर समझना कि यार मेरी किस्मत ही ख़राब थी, ठीक है, और ये इंसान फिर बेड से नहीं उठता, इसकी यही है, इसके एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो जाता है, बीमार हो जाते हैं टेंशन में। प्रिंसेस ऑफ वांड्स देखो आप उनको बहुत प्यारे होगे, ठीक है, आप इसको जानते हो नहीं जानते हो, सिंगल हो मैरिड हो या जो भी आप इसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, आप इसको जान से भी प्यारी हो, ठीक है, और ये आपके बिना नहीं रह पाएगा सारी ज़िंदगी, और बेहतर यही है कि आप इनको मत जाने दें, ठीक है। एम्परर एनर्जीज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग कि ये इंसान हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेगा, दे विल प्रोटेक्ट यू नो मैटर व्हाट, ठीक है, जितना ये गुस्सा ये सब चीज़ें दिखा रहे हैं ना, उसके पीछे के रीज़न है, रीज़न यही है कि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, या उन्होंने इतना इंटेंसली आपसे मोहब्बत करी थी
कि अब जो है मतलब ऐसा सोच भी कि कोई और आप किस्सा आपको ले जाए, यहाँ पर उनको धोखा दिया है, लिटरली इज़ गोइंग टू बी देयर पीस ऑफ माइंड अवे, और ये बंदा बिल्कुल ही इंसेनली बिहेव करेगा। ठीक है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स जहाँ तक एज अ हस्बैंड इनकी ड्यूटीज़ हैं जो भी, दे विल फुलफिल ऑल ऑफ दैम एंड ऑल ऑफ दैम। ओके। आपको नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ही अबंडेंस होती है, पूरी कंफर्टेबल लाइफस्टाइल जो वो कर सकते हैं। ठीक है। और अगर वो इतना अफोर्डिंग है कि आपको फॉरेन कंट्री फिराएं घुमाएं तो डेफिनेटली दे विल। ऑल्सो दिस पर्सन कि इसकी एक ऐसी वाइब है कि इसकी ज़िंदगी में सिर्फ आप होगे, और दूसरा ये है कि आपको ये पैसे की कमी नहीं आने देगा। Justice, obviously they are yours, you are theirs, and this is all about your person। ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट टू चेक आउट सम ओरेकल, उसके बाद हम लव मैसेजेस या पर्सनल मैसेजेस ऊप्स पर जाएंगे। डिड यू सी हाउ एनर्जेटिक दे आर? ये जब भी होता है जब आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एनर्जी सेंड करते हैं। ठीक है। ओके। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, यही एनर्जी है। एग्जैक्टली दिस इज़ द राइट वाइब एंड डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी व्हेन समबडी, ये देखो हाल देखो इनका। ठीक है। क्या होगा, क्या हो गया है आपके बिना या गुस्से में या इस तरह से। मैंने आपको बताया है ना, ये बीमार हो जाते हैं, बेड पर पड़ जाते हैं इस सिचुएशंस में। बाउंड्रीज, ऑब्वियसली दिस पर्सन इज़ कंजर्वेटिव। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड नहीं होगा आपके मामले में। ठीक है। दे ओन यू, वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप ओवर मेल से बातें करें। ठीक है। या फिर बातें इन अ डिफरेंट वे, नॉट नॉर्मल ऑब्वियसली। मतलब इन नेगेटिव वे आप किसी से उस तरह से रिलेशनशिप बना ले, या फिर कोई और बॉयफ्रेंड बना ले। नो 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 नो, एक्सट्रीमली पोसेसिव दे आर, दे विल फाइट फॉर यू। आपके गिर्द बाउंड्रीज बनाएंगे ये कि भी हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करो, यू आर माई वाइफ। लेकिन अगैन अबंडेंस की एनर्जी है आपके लिए। पैसा, आपके लिए दौलत, जो प्रॉपर्टीज़ हैं या जो भी चीज़ें हैं वो हमेशा ही बना करके रखेंगे। पैसे की कमी तो आप भूल जाओ, पैसा तो बस ये लिटरली ये इंसान आप पे बारिश करेगा पैसे की, दौलत की। ठीक है। सो इस मामले में आपने जो है टेंशन नहीं लेनी है। रेनबो रिवाइवर, ऑब्वियसली आप बहुत खुश रहेंगे इनके साथ ना, क्योंकि आपको एक प्रोटेक्टर चाहिए था कहीं ना कहीं, और वो आपको मिल चुके हैं। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, डिड यू सी दिस? एग्जैक्टली ऐसे ही मैंने इनका इमेज पोर्ट्रे किया है, ऐसे इनकी हाल होने वाली है। ऐसे कोने में बैठे हैं, दिल टूटा है, और कोने में अंधेरे में कर करके बैठे हैं। ठीक है। और दिस इज़ यू, जो कि आप इनको मनाएंगे कि भाई ऐसा नहीं है, या तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तुम गुस्सा थूक दो। ठीक है ना। सो दिस इज़ दी होल सिनेरियो विच आई वॉज ट्राइंग टू पोर्ट्रे। अच्छा हुआ कि ये पूरा एक इमेज की शक्ल में आपके सामने आ गया है। सो दे आर सो स्वीट गाइस। कौन किसी के पीछे इतना आजकल रुलता है या करता है? आजकल का ज़माना ही हो रहा है फ्रीडम। सो आपको फ्रीडम होगी। ठीक है। कंजर्वेटिव मैंने कहा है, लेकिन मतलब ये नहीं कि आपकी ये फ्रीडम पर कोई करेगा, आँच आने देगा। ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट कि मतलब बस ये आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते, बात ख़त्म। कमिटमेंट, ओ माय गॉड, बहुत लॉयल है। स्वैन पेयर। ठीक है। अक्सर ये कार्ड आता है रीडिंग में, और जब भी आता है आई ऑलवेज टेल यू कि स्वैन कितने पोसेसिव होते हैं अपने पार्टनर के लिए। अगर एक मर जाए तो दूसरा सारी उम्र पेयर नहीं बनाता। ठीक है। और इसी तरह अकेला तन्हा ही मर जाता है वो भी। ठीक है। जब भी उसका टाइम होता है। तो द थिंग इज़ के दिस इज़ हाउ दे आर। So sweet. I can also here see the stars and moon, sky, water again.
दिख रहा है तो बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत है इसकी। आई डोंट थिंक सो कि कभी आप इनका दिल तोड़ो, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको खुद भी पता है कि ये एक ऐसा पर्सन है। ओके, सो लेट्स सी सम लव मैसेजेस फ्रॉम योर लवर। ऑलराइट, तो दिस इज़ तुम्हें बाहों में भरने का मन करता है। ओके जी, लेट्स ट्रैवल टुगेदर, चाहते हैं कि आप उनके साथ ट्रैवल करें। आई विल कम टू मीट यू सून, बहुत जल्द तुमसे मिलने आऊँगा। मेरी तन्हा ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ तुम हो। यू आर ऑल आई हैव इन माई लोनली लाइफ। यस आई डू मिस यू, हाँ मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूँगा। क्या तुम्हारी शोल्डर पर सर रख कर मैं रो सकता हूँ? कैन आई पुट माई हेड ऑन योर शोल्डर टू क्राई? तुम बहुत बहुत सुंदर हो, सो ब्यूटीफुल। ऑफिस वर्क में बहुत ऑक्यूपाइड रहते हैं ये, ठीक है। तुम्हारी जो बॉडी कर्व्स हैं, दे लव यू, लिटरली दे लव योर बॉडी टाइप एंड स्ट्रक्चर, फिगर। चाहता हूँ तुम्हें डिफरेंट थ्रिलिंग प्लेसेस पर अपने साथ लेके जाऊँ। ऑलराइट, समटाइम्स आई स्पेंड स्लीपलेस नाइट्स डाइविंग डीप इनटू योर थॉट्स। चाहते हैं कि कह रहे हैं कि कभी कभी बिल्कुल ही सारी रात में सो नहीं पाता हूँ, तुम्हारी ख्यालों में खोया रहता हूँ। तुम्हारे बिना लाइफ में कुछ नहीं है, कोई इन्जॉयमेंट नहीं है, बहुत बोरिंग है। तुम्हें पता भी है कि हर रात कितना मैं तुम्हें सोचता हूँ। आई थिंक ये बंदा बहुत ओवर थिंकर टाइप है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिंकिंग की वाइब्स आ रही हैं अगैन एंड अगैन। तुम्हें क्वीन की तरह रखूँगा, शहज़ादी मलिका रानी बना के रखूँगा। तुम्हारे चीक्स को क्या मैं छू सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत बहुत सॉफ्ट है। सो मे बी यू हैव गॉट चबी चीक्स, यू नो, दे लव दैट। यू आर इक्वली ब्यूटीफुल इनसाइड आउट। तुम जितना तुम्हारा अंदर सुंदर है उतनी तुम बाहर से सुंदर हो। तुम्हारी स्माइल मेरे दिल को पिघला देती है। मुझे पसंद है, तुम हंसा करो, ज़्यादा अच्छी लगती हो। तुम मेरी ड्रीम गर्ल हो। ओके, बहुत ही इंसान आपका फ़ैन है। हाँ, वादा रहा प्यार से प्यार का, अब हम ना होंगे जुदा। दिस इज़ सॉन्ग फॉर यू। तुम्हारी आवाज़ अब भी कानों में गूंजती है मेरे। Nice. Let's see more. Group number 2. चाहता हूँ बाकी की सारी ज़िंदगी तुम्हारी बाहों में गुजार दूँ। तुम डिज़र्व करती हो सच्ची मोहब्बत। और ये दूसरा मैसेज था कि तुम बहुत ग्रेट हो। ओके जी, मैं ऐसे प्रिटेंड करता हूँ कि मैं स्ट्रांग हूँ, लेकिन अंदर से मैं बहुत वीक हूँ। ये पूरी वाइब है इस पर्सन की, ठीक है। ये बहुत वीक है अंदर से, स्पेशली अगर मतलब आपका मामला है। ऊपर से ये इनका गुस्सा तो ये तो वो, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, घर छोड़ कर चला गया, ये वो, ठीक है। तो मुझे कंसीडर क्यों नहीं करती हो? आई एम वेटिंग फॉर यू। तुम क्यों सैड हो? प्लीज़ खुश हो जाओ। जब मैं तुम्हारी सपोर्ट हूँ, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हें क्या परेशानी? क्या तुम मेरे साथ सारी उम्र लॉयल रह सकती हो? ये है इस इंसान की असल कहानी, उसका मसला लॉयल्टी, ठीक है। मैं बॉसी होता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बेइंतहा प्यार करता हूँ और मैं ये छुपा नहीं सकता। आई कांट हेल्प लविंग यू। मैं अपने आप को पीछे नहीं कर सकता, मतलब तुम्हें मोहब्बत करना छोड़ नहीं सकता।
तो मेरी कॉल क्यों नहीं पिक करती। अच्छा, लास्ट मैसेज है उनकी ओर से, लव यू बिलियंस टाइम्स, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 2. आई होप यू enjoyed your reading and I will see you next time. Till then, you need to take care of yourself. Bye bye. Love you.